ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप सभी मेरे भाई बहनों के लिए एक काली कवच मैं दे रहा हूँ। जो हमारे भाई बहन शत्रुओं से ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, किए कराए के चक्कर में ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। देखो, आज ये समय ऐसा है कि कोई भी किसी को सुखी नहीं देखना चाहता, तो कुछ न कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। हम उन सभी भाई बहनों के लिए जन कल्याण के हितार्थ ये कवच मैं दे रहा हूँ। ये शत्रुवत व्यवहार रखने वाले और उल्टी सीधी क्रियाएं करके भेजने वाले या धन संपत्ति संबंधी किसी प्रकार की हानि करने वाले लोगों के लिए ये घातक होती है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस विचार से मेहनत करके तुम इसको पूर्ण करते हो या नहीं। देखिए, विधान तो इसका अलग है। जैसे कवच है, कवच कोई बड़ा नहीं, छोटा कवच है, बिल्कुल छोटा कवच है, लेकिन इसका जाप जो है तो कम से कम 9 माला अवश्य होनी चाहिए, और आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इसका प्रभाव। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। बस रही बात ये कि देखिए, मैं जो वीडियो डालता हूँ, अभी कल रात में मैंने देखा तो हमारे कोई चंद्रशेखर राजपूत जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि आपके पास कोई साधना है भी या उल्टा सीधा ऐसे ही डाल देते हो। तो उन भाई से मेरा निवेदन है कि ये साधना मार्ग है। हो सकता है आप किसी चीज में कामयाबी आपको ना मिली हो, ये तुम्हारी कमी है या तो तुम्हारे मंत्र में कमी है, या तो जिसने तुम्हें दिया है मंत्र उसमें कमी है। तीन में किसी न किसी एक जगह पर कमी आती है। मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूँ। कारण ये है कि एक बात सोचिए, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मैं झूठ बोल करके कोई वीडियो नहीं डालता, इतना याद रखना। मेरे पास एक नहीं, अगर मैं पांडुलिपि में घुसूंगा तो कम से कम कितने साल तक मैं वीडियो डालता रहूंगा। नहीं मालूम कितनी चीजें मेरी की हुई हैं, लेकिन सब तो नहीं कर सकता। जो मैंने किया है वो मैं बता देता हूँ, जो नहीं किया है पांडुलिपि से मैं देता हूँ, उसके बारे में भी सत्य बोल देता हूँ। कारण ये कि अध्ययन करना, तुम्हें पिंड, जिस तरह तुम्हारा शरीर है, शरीर में अगर कोई अंग तुम्हारा खंडित है तो तुमको महसूस हो जाता है कि हमारा ये अंग नहीं, हाथ नहीं, या पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, दूसरा देख के बता देता है। क्योंकि तुम मनुष्य हो तो मनुष्य तुमको पहचानता है। और ये अक्षरों का खेल है, शब्दों का खेल है। अगर इसमें पकड़ तुम्हारी ढीली है, तुम्हें ज्ञान अर्जित नहीं तुमने किया है, तो बुरा मत मानना, कभी भी इस मार्ग में आप सफल नहीं हो पाओगे, चाहे हम हो या कोई साधक हो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मैं उन चीजों को डालता हूं जिससे कि लोगों का कल्याण हो। जो लोग दूसरे के पास भटकते हैं, उनका भटकना बंद हो जाए, अपना कल्याण स्वयं करो। हमारा सिर्फ मात्र उतना उद्देश्य है। दूसरी चीज, जो हमारी भारतीय परंपरा की गूढ़ विद्याएं जो लुप्त होती जा रही हैं, उनको पुनः स्थापित करना, समाज में उनके प्रति विश्वास जागृत करना। तो विश्वास कैसे जागृत होगा? जब आप करोगे
तल्लीनता के साथ आप उससे जुड़ोगे, जिस तरह समय लगने पर, टाइम आने पर आपको भूख लग जाती है, ठीक उसी तरह से समय पर जब इसकी चाहत बढ़ जाएगी तो तुम्हें कामयाबी 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। अब ये तुम्हारी इच्छा, तुम कमेंट करो, अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं मानता और बुरा मानूंगा भी नहीं। अब मैं आज का जो विधान दे रहा हूं, ये सभी शत्रुओं को पराजित करने के लिए है और तुम्हारी स्थितियों को मजबूत करने के लिए है। दोनों काम होते हैं इससे, कोई ज्यादा बड़ा विधान नहीं है इसका। नहीं हवन करने की क्षमता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, केवल रुद्राक्ष की माला और दीपक तुम्हारे सामने होना चाहिए। दीपक भी ना हो, भीख मांग करके काम मत करो, अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर, माँ भगवती पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो कि हम जब सक्षम हो जाएंगे तब ये चीज करेंगे, तब हम हवन देंगे, जब माँ भगवती हमारी पुकार सुन लेगी तब हम हवन करेंगे। तो ये धारणा बना करके चलो, स्वयं सक्षमता के आधार पर अपने को लो, दूसरे पर मत जाओ। अब मैं तुम्हें विनियोग बता रहा हूं, सुनिए, इसमें विनियोग है और विनियोग भी कोई बड़ा नहीं। ओम अस्य श्री कालिका कवच से भैरव ऋषि गायत्री छंदा श्री काली देवता सद्दा शत्रुसंग हननार्थे जपे विनियोगा। जब कवच का जाप करोगे तो जपे विनियोगा और नहीं तो केवल विनियोगा। ध्यान रखना इस चीज का। हाथ में जल लिया, अक्षत लिया, पुष्प लिया और इसको पढ़ करके जमीन पर डाल दिया। अब देखिए, मैं एक बार पढ़ करके सुना देता हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है कि आप लोगों से अप्रभंसता हो, त्रुटि ना हो कहीं पर, इसलिए। अब देखिए, यहाँ पर कवच शुरू होता है। इतना करने के बाद आप कवच शुरू कर दीजिए। ओम कालिका घोर रूपाढ्याम सर्वकाम फल प्रदाम सर्वदेव अस्तुताम देवी शत्रुनाशम करेत करोति त्वम। अब आप बताइए, यहां पर कुछ और है, यही खेल है। कहीं प्रिंट की गलती होती है, कहीं कुछ गलती होती है, लेकिन ये सब पांडुलिपियों का खेल है। मैंने इस चीज के प्रभाव को देखा है। छोटा सा विधान है, करके देख लो, खुद करो तब विश्वास करो, उसके बाद छोड़ो। नहीं विश्वास करना है तो आप ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मात्र 6 श्लोक हैं इसमें, क्षेत्र सिर्फ 6। ओम ह्रीं स्वरूपिणी चैव ह्रांग ह्रीं ह्रूं रूपिणी तथा ह्रांग ह्रीं क्षैं क्षौं स्वरूपा चा सर्वदा शत्रु विनाशिनी। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भव बंधन विमोचनी। ह्रांग ह्रीं काली रिपू चैव सा हंतु मम सर्वदा। लिखे हंतु मम सर्वदा नहीं है, हंतु त्वम सर्वदा, ये ध्यान रखना। यथा शुंभो हतो दैत्यो निशुंभस महासुरा बैरिनाशाय वंद्यताम कालिकाम शंकर प्रियाम। ब्राह्मी शैव वैष्णवी चा बाराही नारसिंह का कौमारी श्रेष्ठ चामुंडा खाद्यंत तुम द्विसाह द्विसाह। देखिए, कहां पर मम लगता है, कहां पर मे लगता है, कहां पर तुम लगता है। अगर साधक इन चीजों का भूल जाता है तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। उसको ज्ञान नहीं तो इस चीज का उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं सलाह देता हूं कि किसी अच्छे योग्य गुरु के शरण में जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आखिरी, सुरेश्वरी घोर रूपा चंड मुंड विनाशिनी मुंड माला अव्रतांगी चा सर्वतः पातु तुम सदा। लेकिन यहां पर लगेगा माम सदा, जैसा है, जिस तरह से मैंने कवच में दिया है, कहीं अप्रभंसता ना हो। एक शब्द का उलट फेर तुम्हारी जिंदगी को खतरे में भी डाल सकता है, और अगर तुमने सही उच्चारण किया है तो तुम्हारे कार्य सुनियोजित ढंग से सब पूर्ण होते ही जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और चंद्रशेखर राजपूत जी, कुछ करो,
जैसे आपने पूछा कि क्या तुमने साधनाएं की है, आप एक बात बताइए, हमारे पास फोन आते हैं डायरेक्ट, अगर मूड बन गया तो जिसको मैंने कभी देखा नहीं, केवल हम आवाज पकड़ते हैं, जिसको मैंने कभी नहीं देखा उसने हमको कभी नहीं देखा, तो मुझे उसकी स्थितियों का भान कैसे चलता है, मैं कैसे बोलने लगता हूं कि तुम्हारे घर का ये फिगर बना है, तुम्हारे घर में ये ऐसा ऐसा है, ये दिक्कतों से सामना करना पड़ा, इस तरह से आप जूझ रहे हो, आप ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, मैं क्यों बोल देता हूं। रही बात है कि तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, अरे कुछ करके दिखाओ यार, या मैं अज्ञानी हूं, चलिए आप ज्ञानवान हैं, ठीक है, आप मुझे कुछ अच्छा सुझाव दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी साथ वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।